हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए टोटल 1000 प्रश्नों की जो सीरीज चला रहे थे, उसके अंतर्गत हमने वर्तनी के 100 प्रश्न और विलोम शब्द के 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, विलोम शब्द के 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुहावरा। ठीक है, आज हम मुहावरे से जुड़े हुए 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पिछले सालों में पूछे गए हैं, उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, एसएससी जीडी टारगेट 2023 है हम लोग का, और 40 में 40 लाने का जो हमारा टारगेट है, और इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सिर्फ 10 दिनों में 40 में से 40 का जो हमारा टारगेट है दोस्तों, जरूर वो कंप्लीट होगा। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, एक बार में नहीं याद हो रहा, आप वीडियो को 2x के स्पीड पे करके 2 बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएं। क्योंकि आपके पास जो है अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है। 10 जनवरी से आपके पेपर स्टार्ट होने हैं, तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इसलिए हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। आज ये हमारा तीसरा वीडियो है, और ऐसे ही हम आपको 10 वीडियो देंगे, और 10 वीडियो का ये जो पूरा शेड्यूल है ये आपके सामने है। दोस्तों, पहले और दूसरे वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक ये हुई थी टाइम टेबल में। किस में मिस्टेक हुई थी? तो मिस्टेक हुई थी टाइम टेबल में। एक्चुअली टाइम टेबल में ये वाला जो चौथा टॉपिक है ये छूट गया था। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये टॉपिक छूट गया था। तो ये टॉपिक भी आप पहले और दूसरे वीडियो में ऐड कर लेंगे। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो ऐड कर लेंगे, और नोट्स वोट्स आपको बनाने की ज़रूरत है नहीं हमारे हिसाब से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो पेज आपके सामने है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 वीडियो का जो क्रम है ये यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि हमने पहले वीडियो में वर्तनी कवर किया, दूसरे वीडियो में विलोम शब्द, आज की ये हमारी तीसरी वीडियो है, तो इसमें हम लोग मुहावरे को कवर करेंगे, 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, PYQ। ठीक है, और देखो एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यदि आप नहीं लगा रहे हैं तो समझो आप पेपर नहीं निकाल पाएंगे, समझ लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उन्हीं की सीरीज हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो चौथे वीडियो में हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कवर कर रहे होंगे, 5वें वीडियो में पर्यायवाची शब्द, और 6ठे वीडियो में रिक्त स्थानों की पूर्ति, 7वें वीडियो में प्रतिस्थापन, और 8वें वीडियो में वाक्य शुद्धि, है ना। और वाक्य आपको एक दिया जाएगा जिसमें कुछ त्रुटि होगी, उसको आपको सुधारना है। और नवा टॉपिक जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है गद्यांश। आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जिससे जुड़े हुए 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कितने? 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो हम आपको टोटल 20 गद्यांश कराएंगे, और एक गद्यांश में 5 प्रश्न लेके आएंगे, तो 20 पंजे 100, टोटल 100 क्वेश्चंस का जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आपको 20 गद्यांश कराएंगे। ठीक है, और 10वां जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा वीडियो होगा उसमें हम आपको 5 प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में करवा रहे होंगे। ठीक है, आपके पेपर में 20 प्रश्न आने हैं हिंदी के, तो 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे, तो 20 पंजे 100, आपका जो 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से टोटल आपके 1000 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। 10 टॉपिक, है ना, प्रैक्टिस सेट को लेके आपके टोटल 10 टॉपिक, और ऐसे चैप्टर वाइज आपके टोटल 9 टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है, ये आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको वीडियो मिलेंगे और किस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है हमने, टोटल 1000 क्वेश्चन आप लोगों के लिए टाइप करे हैं। तो यदि आपको ये हमारी मेहनत पसंद आती है, आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आपके क्वेश्चन जो है, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए है भविष्य की बात को जान लेना, अंधे को सोना मिल जाना, एकाएक लाभ हो जाना, हानि हो जाना। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, यदि आपको अचानक या फिर किसी व्यक्ति को अचानक कोई लाभ हो जाता है, अचानक कुछ मिल जाता है ना, तो इसको कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है, एकाएक मतलब अचानक लाभ होना,
तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाथ मलते रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बेकार का काम करना, पछताना, मालिश करना, हाथों को गर्म करना। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, देखो मुहावरे से जुड़ा हुआ ये इंपॉर्टेंट बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपको बात ये ध्यान में रखनी है कि मुहावरे में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, मुहावरे में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उन शब्दों का अर्थ कभी नहीं होगा। समझ रहे हैं? कहने का मतलब यह है कि जैसे मुहावरा यह लिखा हुआ है, अगर इसे मुहावरे में हाथ आ गया तो आपका जो उत्तर होगा, उसमें हाथ नहीं आएगा। अगर इसमें मलते आ गया, ठीक है, मालिश, तो मालिश उत्तर में कभी नहीं आएगा आपके। ठीक है, हाथ नहीं आएगा, मालिश नहीं आएगा। तो जो मेन वर्ड हैं वो आपके उत्तर में कभी नहीं आएंगे। जिसमें भी ये ऑप्शन हो, जिस ऑप्शन में भी ये चीजें लिखी हो, उसको आप आंख मूंद के सीधा काट दीजिए, वो उत्तर कभी नहीं होगा। ये ट्रिक है एक। ठीक है, ट्रिक समझो, कुछ भी समझो, लेकिन वो उत्तर कभी नहीं होगा। जैसे इसको उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पूछा गया आपसे कि हाथ मलते रह जाना, तो हाथ को गर्म करना, हाथ आ गया काट दो, ये ऑप्शन नहीं होगा कभी। मालिश आ गया, इसको भी काट दो, कभी नहीं होगा। आपके पास अब दो ऑप्शन बचे, आपने दो को उड़ा दिया। अब इन दोनों में से आप यदि कोई भी लगाते हैं तो 50% चांसेस है कि आपका वो प्रश्न सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं वो आप काट सकते हैं। ठीक है, और इसके सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पछताना। हाथ मलते रह जाना का मतलब क्या होता है? पछताना। जैसे आप एसएससी जीडी की तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं, है ना, लेकिन यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? हाथ मलते रह जाएंगे, है ना। यदि आपका मान लो पेपर किसी कारणवश छूट जाता है तो आप क्या करेंगे? हाथ मलते रह जाएंगे, पछताएंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना दोस्तों, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इसीलिए हमने बहुत शॉर्ट में, सिर्फ 10 वीडियो में 1000 क्वेश्चन आपको देने का वादा किया है, और वो भी 5 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 5 दिन के अंदर। एक दिन में 2 वीडियो आपको देंगे, 5 दिन के अंदर ये आपके 10 वीडियो अपलोड हो जाएगी, 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप चाहें तो 5 ही दिन के अंदर हिंदी में 40 में से 40 की तैयारी बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, है ना। तो ये, लेकिन ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी दोस्तों जो हम आपको बता रहे हैं, है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चोली दामन का साथ, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कटु शत्रुता, दुश्मनी, घनिष्ठ संबंध, मेल ना होना। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घनिष्ठ संबंध। सही जवाब क्या हो जाएगा? घनिष्ठ संबंध। तो सी रहेगा हमारा राइट आंसर, चोली दामन का साथ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, टका सा जवाब देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? संकट में पड़ना, बुरा भला कहना, अति क्रुद्ध होना, साफ इनकार करना, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जैसे आपके दोस्त ने आपसे कहा कि 10 रुपए दे दो भाई, है ना, 10 रुपए दे दो भाई, आपने टका से जवाब दे दिया, टकाक से तुरंत जवाब दिया कि भाई हम नहीं दे सकते ना, साफ इनकार कर दिया आपने। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? साफ इनकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 9-2-11 होना का मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? 9-2-11 होना, ठीक है, चुप हो जाना, भाग जाना, दौड़ना या छुप जाना। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पुलिस के आते ही चोर क्या हो गए? 9-2-11 हो गए। पुलिस के आते ही चोर क्या हो गए? 9-2-11 हो गए, मतलब भाग गए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुंह की खाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुंह की खाना, नष्ट करना, बुरी तरह हारना, पराजित होना, उदास होना। तो जैसे कि किसी युद्ध में किसी राजा को मुंह की खानी पड़ी, है ना। राजा को क्या करी? खानी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी। मुंह की खानी का मतलब होता है बुरी तरह से हार जाना। ठीक है, वो तो युद्ध में मुंह की खा गया, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बुरी तरह हारना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कल पढ़ना। कल पढ़ना का क्या अर्थ होता है? कल उसको हम बोलते हैं जब, जैसे कि आप नदी के किनारे बैठे हैं और नदी के किनारे जो पानी की बहने की आवाज़ है, पानी के बहने की आवाज़ है, ये होती है कल। ये पानी की बहने की आवाज़ कैसी आ रही? मधुर, है ना। कल की मधुर आवाज़ आपके पास है। कैसी आवाज़ है? मधुर आवाज़। ठीक है, कल का ये मतलब होता है
मतलब कि नदी के पानी की जो बहने की कलकल की मधुर आवाज है उसी को हम कहते हैं कल। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि कल पढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? अस्थिर होना, पश्चाताप करना, चैन मिलना, चुप होना। तो जब भाई आपको मधुर आवाज सुनाई देगी तो आप क्या करेंगे? चैन, आपको चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 8, हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलने मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? भय से घबराना, बीमार होना, भाग जाना और गुस्सा होना। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर ए, भय से घबरा जाना। ठीक है, भय से जब घबरा जाते हैं तो उसको कहते हैं हाथ पांव फूलना। देखो बीमार होना तो ये हो ही नहीं सकता ना, तो आप लॉजिक ऐसे लगा सकते हैं, मुहावरे का कभी सीधा अर्थ नहीं होता। ठीक है, कभी सीधा अर्थ नहीं होगा, सीधे शब्दों में नहीं होगा, है ना, सीधा अर्थ नहीं होगा, सीधे शब्दों में नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9, लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? विरोध करना, झूठ बोलना, बहुत गुस्सा करना, प्रसन्न होना। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत गुस्सा करना। लाल पीला, अरे वो तो गुस्से से लाल पीला हो गया, मतलब जब आप ज्यादा गुस्से में होते हैं तो कहते हैं कि गुस्से से लाल पीले हो गए। बिल्कुल ठीक है, तो बहुत गुस्सा होना का मतलब क्या हो जाएगा? लाल पीला होना। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है सेना तैयार करना, आक्रमण कर देना, बिखर जाना, तोड़ना। तो टूटने से, टूटना क्या है? तोड़ना है, तो तोड़ना वाला तो कभी नहीं होगा, है ना। हमने जो आपको ट्रिक बताई कि एज इट इज सेम वही वर्ड कभी नहीं आते हैं। तो टूट पड़ना का अर्थ क्या होता है? आक्रमण कर देना, है ना। कहते हैं कि कौरवों की सेना पांडवों की सेना पर टूट पड़ी। क्या पड़ी? टूट पड़ी, मतलब कि आक्रमण कर दी। ठीक है, तो टूट पड़ना का अर्थ क्या होता है? मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आक्रमण कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखें फेर लेना, क्रोधित होना, प्रतिकूल होना, गुस्सा होना, धोखा देना। तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकूल होना। या फिर कहीं कहीं पर आपको ये मिलेगा कि पहले जैसा व्यवहार ना रह जाना, पहले जैसा व्यवहार ना रह जाना। ठीक है, ना होना। आंखें फेर लेने का मतलब क्या है? पहले जैसा व्यवहार ना होना। तो जैसे कि आपका कोई दोस्त मिला, बहुत अच्छा दोस्त था पहले, लेकिन कुछ दिन के लिए वो शहर चला गया, और उस शहर से जब आया तो वो आपको देख के आंखें फेर रहा है। शहर से आने के बाद वो आपको देखकर आंखें फेर रहा है। इसका मतलब क्या है? कि अब उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, ढाक के 3 पात होना। ढाक के 3 पात होना, आपने देखा होगा, ढाक का पौधा देखा होगा आपने। ठीक है, ढाक का पौधा जो होता है उसकी ऐसे 3 पत्तियां होती हैं। ठीक है, ऐसे 3 पत्तियां होती हैं उसकी। ठीक है, तो वही ढाक के 3 पात होना मुहावरे का क्या अर्थ है? परिवर्तन ना होना, सुखद परिवर्तन होना, सुखद कार्य करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है किसी प्रकार का कार्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तन ना होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है गुस्सा होना, कम बोलना, बकवास करना, या फिर लड़ाई करना। गाल बजाने का जो सही अर्थ होता है वो होता है बकवास करना, है ना, या फिर डींग हाँकना। आपने सुना होगा कि डींग हाँक रहे हैं, अपनी गाल बजा रहे हैं, है ना, डींग हाँकना। ठीक है, या फिर बकवास करना, दोनों आप बोल सकते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आकाश पाताल एक करना। कठिन परिश्रम करना, कठिनाई में दिखना, कार्य करना, असाधारण कार्य करना। आकाश पाताल एक करना का मतलब क्या हो जाएगा? आकाश पाताल एक करने का मतलब है कि उसने एसएससी जीडी की तैयारी में, आकाश पाताल एक कर दिया, मतलब बहुत कठिन परिश्रम उसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डंके की चोट पर कहना। डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ है
जोर से बोलना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, खुलेआम कहना, क्रोधित होकर कहना। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खुलेआम कहना। उसने तो अपनी बात डंके की चोट पर कही, खुलेआम कही, है ना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, खुलेआम अपनी बात कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अठखेलियां सूझना। अठखेलियां सूझना मुहावरे का अर्थ है मजाक उड़ाना, दिल्लगी करना, ईर्ष्या करना, व्यंग करना। ठीक है, तो अठखेलियां सूझने का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, दिल लगी करना। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, दिल लगी करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, और गूंगे का गुड़, गूंगे का गुड़ अर्थ के लिए मुहावरे का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए है कीमती वस्तु, असंभव कार्य, दुर्लभ वस्तु, अवर्णनीय अनुभव। गूंगे का गुड़ का मतलब क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवर्णनीय अनुभव। भाई यदि आप गूंगे को गुड़ खिलाएंगे, कहते हैं गूंगे को जब आप गुड़ खिलाते हैं तो उसको गुड़ का कोई अनुभव नहीं होता, उसको जो गुड़ का कोई अनुभव नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अवर्णनीय अनुभव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, गांठ बांधना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बदलना, है ना, यहाँ पर होगा बदला निकालना होना चाहिए, है ना, बदला निकालना। और ऑप्शन नंबर बी है अच्छी प्रकार याद रखना, प्रतिरोध करना, रस्सी बांधना। ठीक है, तो हमने कहा सीधा अर्थ तो कभी नहीं होता, तो डी तो सीधे ही काट दो। अब सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कि आपको एसएससी जीडी के पेपर में हिंदी में 40 में से 40 लाने हैं, आपने गांठ बांध ली। क्या कर लिया आपने, गांठ बांध ली। तो इसका मतलब क्या है, आपने अच्छी प्रकार से ये याद कर लिया है कि 40 में से 40 हमें लाना ही लाना है, ये आपको भली भांति पता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, अच्छी प्रकार से याद रखना। कोई प्रश्न नंबर 19 है, आंखों से गिरना। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, निगरानी करना, ध्यान से हट जाना, आदर भाव घट जाना, बहुत प्यार होना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदर भाव घट जाना। कहते हैं ना कि तुम हमारी नज़रों से गिर गए हो, तुम हमारी आंखों से गिर गए हो, तुम्हारे लिए जो हमारे दिल में सम्मान था, हमारे मन में भाव था, आदर था, वो अब घट गया है। तो आदर भाव घट जाना, आंखों से गिर जाने मुहावरे का अर्थ होता है। 20 नंबर प्रश्न है, लहू का घूंट पीकर रह जाना। क्रोध करना, डर जाना, क्रोध शांत होना, या फिर अपमान सहन कर लेना। ठीक है, या फिर अपमान सहन कर लेना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपमान सहन कर लेना। उसकी इतनी बेइज्जती हुई फिर भी वो शांत रहा, उसने लहू का घूंट पीकर रह गया वो। ठीक है, वो क्या हुआ, लहू का घूंट पीकर रह गया, मतलब कि उसने अपमान सहन कर लिया। ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है, गूलर का फूल होना। आपने देखा होगा कि गूलर का फूल बहुत ही रेयर केस में जल मिलता ही नहीं है, है ना। तो हीन होना, सुलभ होना, सुलभ का मतलब जो आसानी से मिल जाए, दुर्लभ होना, अमीर होना, है ना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दुर्लभ होना, अत्यंत दुर्लभ होना। ठीक है, मतलब जल्दी से मिले ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 नंबर प्रश्न है, उड़ती चिड़िया पहचानना। मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है दूसरे के मन की बात जानना, उड़ते हुए पक्षी को पहचानना, चिड़िया की उड़ान मापना। तो देखो उड़ता हुआ यहाँ पर आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी काट दो। ठीक है, चिड़िया आ गया, चिड़िया इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी भी काट दो। अंदाजा लगाना और दूसरे के मन की बात जानना, ये दो ऑप्शन आपके पास बचे हुए। तो ऑप्शन नंबर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यदि दो ऑप्शन काटने के बाद आप डी भी लगाते या फिर ए लगाते, तो आपके सामने क्या 50% आपके पास चांस है कि आपका आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना। फिलहाल इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के मन की बात जानना। तो इस प्रकार से आप ऑप्शंस को काट सकते हैं। पहले अब जैसे आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप देखिए इसमें से कितने ऑप्शंस हमको आ रहे हैं।
ठीक है, उनको कितने ऑप्शंस को हम काट सकते हैं, उसके बाद अपना तुक्का लगाइए। जब आप तुक्का लगा रहे हो, हालांकि आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी हम प्रैक्टिस आपको करवा देंगे 1000 प्रश्नों में कि आपको तुक्का लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? संघर्ष करना, लड़ाई जीतना, भाग जाना, जमीन नापना। तो मैदान आ गया तो जमीन सीधे काट दो। ठीक है, बचे 3। तो मैदान मारना का अर्थ होता है लड़ाई जीतना। ठीक है, उसने तो मैदान मार दिया, मतलब वो अपनी लड़ाई में जीत गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी रहेगा हमारा राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है डकार जाना, है ना, डकार जाना, हानि उठाना, हड़प लेना, खुले आम कहना, कठिन काम। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हड़प लेना। उसने मेरे 100 रुपए डकार लिए, उसने मेरे 100 रुपए डकार लिए, उसने मेरे 100 रुपए हड़प लिए। या फिर उसने मेरी जमीन डकार ली, वो मेरी जमीन डकार गया। क्या कर गया? डकार गया। ठीक है, तो डकारना का मतलब डकार जाने का मतलब क्या हो जाएगा? हड़प लेना। उसने मेरी जमीन हड़प ली। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, अर्थ के लिए सही मुहावरे का चयन करें। देखो यहां पर अर्थ दिया हुआ है, ये मुहावरा नहीं है, ये अर्थ है। तो कौन, यहाँ पर 4 मुहावरे दिए गए हैं, तो कौन से मुहावरे का अर्थ ये निकल के आता है? बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाने दाने को तरसना। ठीक है, बहुत अधिक अभावग्रस्त में होने का मतलब क्या है? दाने दाने को तरसना। उसके पास इतनी मुसीबत है कि वो, जैसे मान लो श्यामू, श्यामू श्यामू के पास इतनी मुसीबत है कि बेचारा श्यामू दाने दाने को तरस रहा है, मतलब कि बहुत अधिक अभावग्रस्त है वो। पेट में चूहे कूदने का अर्थ जो होता है, पेट में चूहे कूदना, इसका मतलब होता है बहुत अधिक या फिर जोरों की भूख लगना। ठीक है, जोरों की भूख लगना। जब आपको बहुत जोर से भूख लगती है तो आप क्या कहते हैं कि मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। आटा गीला का मतलब क्या होता है कि कमी में और कमी होना, कमी में और ज़्यादा कमी हो जाना, और ज़्यादा कमी होना। ठीक है, आटा गीला का मतलब क्या है? कमी में और ज़्यादा कमी हो जाना, है ना। ऐसे ही मेरा छप्पर टूटा हुआ था, है ना, ऐसे ही मेरा घर की जो छत थी वो टूटी हुई थी, वो ऊपर से बारिश होने लगी, इसलिए आटे में गीला हो गया ये, तो है ना। मतलब कि ऐसे ही हमारे अंदर कमी थी, ऊपर से और बारिश होने लगी, तो उसमें क्या हुआ? कमी में और कमी हो गई। तो इसका मतलब क्या होता है? आटे में गीला होने का मतलब कि कमी में और कमी होना। मुंह उतरना का मतलब है उदास होना। मुंह उतरना का मतलब क्या होता है? उदास होना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये सारे के सारे मुहावरे हैं। ठीक है, तो मुंह उतरना मुहावरे का अर्थ है उदास होना। ठीक है, जैसे कि रामू परीक्षा में फेल होने से रामू का परीक्षा में फेल होने की वजह से मुंह उतर गया। ठीक है, रामू का परीक्षा में फेल होने की वजह से मुंह उतर गया, मतलब कि रामू उदास हो गया। तो मुंह उतरना का मतलब क्या होता है? उदास होना। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी, दाने दाने को तरसना, बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। मुझे उम्मीद है कि ये सारे जो मुहावरे 4 के चारों आपको पिछले प्रश्न में समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है आपका, चैन की बंसी बजाना, बांसुरी बजाना, सीधे काट दो। ठीक है, बंसी मतलब बांसुरी तो आ गया तो सीधे काट दो। खाली बैठना, बेरोजगार होना, मौज करना। ठीक है, तो सभी लोग इसका सही आंसर बताएंगे। सही जवाब क्या हो जाएगा? चैन की बंसी, भाई वो तो सुकून की बंसी बजा रहा है, चैन की बंसी बजा रहा है, इसका मतलब है वो मौज कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होम कर देना, होम कर देना, होम का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? हवन। होम का मतलब क्या होता है? हवन। तो हवन करना तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, सीधे कभी इसका मतलब नहीं होता। संकित करना, संकित करना, ऑप्शन नंबर सी है नष्ट कर देना। डी है आपके पास आश्चर्यचकित कर देना। डी ऑप्शन आपके पास है आश्चर्यचकित कर देना। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नष्ट कर देना।
उसने मेरे काम का तो होम कर दिया, उसने मेरे काम का होम कर दिया, या फिर उसने मेरे मोबाइल का होम कर दिया। क्या कर दिया? होम कर दिया, मतलब कि नष्ट कर दिया, खराब कर दिया। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बट्टा लगाना, बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ झूठ बोलना, सम्मान करना, कलंक लगाना, अपमान होना। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कलंक लगाना। सही जवाब क्या हो जाएगा? कलंक लगाना। बट्टा लगाने का अर्थ होता है कलंक लगाना। 29 नंबर प्रश्न है, कदम उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तैयार होना, भाग खड़े होना, झगड़ा होना, खुश हो जाना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा भाग खड़े होना। कदम उखाड़ना का मतलब क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पर उखाड़ना नहीं होना चाहिए, कदम उखड़ना होना चाहिए। ठीक है, कदम उखड़ना का मतलब क्या होता है? भाग खड़े होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर, भाग खड़े होना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न, अपने आपे से बाहर होना। ठीक है, आपे से बाहर होना, यहाँ पर बाहर लिखा हुआ है, यहाँ पर बाहर होना होगा। ठीक है, इसको काट के आप लोग बना लेंगे बाहर होना। तो अब आपे से, या फिर इसको कर लीजिए आप कि अपने आप से, अपने आप से बाहर होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, बहुत पछताना, बेमेल काम करना, क्रोध से अपने बस में न रहना, घर से निकल जाना, या फिर घर से निकल जाना। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोध से अपने बस में न रहना। भाई उसको इतनी जोर से गुस्सा आया, उसको इतनी जोर से गुस्सा आ गया, क्या आ गया? गुस्सा आ गया कि वो अपने आप से बाहर हो गया। ठीक है, वो अपने आप से क्या हो गया? बाहर हो गया, मतलब कि क्रोध से अपने बस में न रहना, बेकाबू हो जाना। क्या हो जाना? बेकाबू हो जाना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खियां मारना मुहावरे का सही अर्थ है। जो मक्खियां मारना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है बेकार बैठना, बी है काम में लगे रहना, मक्खियों को तंग करना, मक्खियों को मारना। तो ये दो ऑप्शन सीधे काट दो, मक्खियां आई हैं इसमें, है ना। जो हमने आपको ट्रिक बताई है इसका फॉलो अप हर जगह ही अप्लाई होगा। ठीक है, ये हर जगह अप्लाई होता है। तो ये दो ऑप्शन तो सीधे कट गए। काम में लगे रहना नहीं होता है, बेकार बैठना, है ना। वो तो बैठा बैठा मक्खियां मारा करता है, उसके पास कोई काम ही नहीं है ना। तो बेकार बैठना, मक्खियां मारना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए, गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो खूब मेहनत करना, तीर्थ यात्रा करना। तो हमने कहा कि सीधे जवाब कभी नहीं होगा, तो इसको काट दो। कठिन कार्य को पूरा करना, धार्मिक हो जाना। तो गंगा नदी का जो लगाव है, जो जुड़ाव है, वो धर्म से है, तो इसको भी काट दो। ठीक है, कहते हैं कठिन कार्य जब आप पूरा कर लेते हैं, कोई भी कठिन कार्य जब आप पूरा करते हैं, तो आप कहते हैं कि हमने तो भैया गंगा नहा लिया। आपकी एसएससी जीडी की नौकरी लग गई, एसएससी जीडी की नौकरी आपकी लग गई, तो आपने कहा हमने तो भैया गंगा नहा लिया। ठीक है, तो कठिन कार्य को पूरा करना, कठिन कार्य को पूरा करना जो अर्थ है, ये गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ ऑप्शन नंबर सी है, कठिन कार्य को पूरा करना। 33 नंबर प्रश्न है, भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ होगा मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, समझदार के सामने मूर्खता की बातें करना। ठीक है, भैंस के सामने, इन दोनों को सीधा काट दो। ठीक है, भैंस आ गया जिसमें, सीधा काट दो, आंख मूंद के कुछ सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं, सीधे काट दो। ठीक है, भैंस के आगे बीन बजाने का अर्थ होता है मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 नंबर प्रश्न है मक्खन लगाना। 34 नंबर प्रश्न है मक्खन लगाना। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है कंजूसी करना, चापलूसी करना, बेकार बैठना, मक्खन लगाकर खाना। तो ये तो सीधा कट गया, बेकार बैठना और चापलूसी करना, कंजूसी करना। सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर बी, चापलूसी करना, है ना। मक्खन लगाने का मतलब क्या है? वो अपने बॉस की मक्खन लगा रहा है ना। बॉस के मक्खन लगा रहा है, इसका मतलब क्या है कि बॉस की चापलूसी कर रहा है वो। ठीक है, चापलूसी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, एक ही राग अलापना।
एक ही राग अल्पना का सही जवाब क्या हो जाएगा? मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक ही बात बार बार कहना, सुर में सुर मिलाना, कोई बात एक ही बार कहना, कई बात एक साथ कहना। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही बात बार बार कहना। एक ही राग को बार बार अलप रहा है, ठीक, एक ही बार को बार बार क्या कर रहा है? दोहरा रहा है, बार बार कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 36, रंगा सियार मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? भाई सियार ले आओ आप, है ना, सियार लाओ और इसको शेर की कलर में रंग दिया आपने। किसकी कलर में? शेर की तरीके से इसको रंग दिया। क्या किया आपने? रंग दिया। अब बताइए मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? धोखेबाज, रंगा हुआ सियार काट दो, एक समान सुंदर सियार काट दो। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धोखेबाज। रंगा हुआ सियार का मतलब भाई आप क्या करो, है अंदर से वो सियार है, उसको आपने रंग कर शेर बना दिया। सियार से क्या किया? रंग कर शेर बना दिया। तो आप क्या कर रहे हैं? धोखा कर रहे हैं ना, धोखेबाज। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हमारा सही जवाब। 37 नंबर प्रश्न है, नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ होगा अनियंत्रित करना, और नाक में नथ पहनाना, सीधे काट दो, परेशान करना, नियंत्रण में करना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रण में करना। आपने देखा होगा कि घोड़ी, है ना, घोड़ी या फिर बैल जो होते थे पहले के ज़माने में, जब इसे हम लोग खेत अपना जोतते थे तो बैल की नाकों में क्या डालते थे? नकेल डालते थे। नकेल डालते थे। क्या डालते थे? नकेल डालते थे। क्यों डालते थे? ताकि इसको हम नियंत्रित कर सके। ठीक है, तो नियंत्रण में करना। नाक में नकेल डालने का मतलब क्या होता है? नियंत्रण में करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 38, कांटों पर लौटना। कांटों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है संकट में डालना, बाधा दूर होना, बेचैन होना, या फिर अड़चने पैदा करना, या फिर अड़चने पैदा करना। सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर सी, बेचैन होना। ठीक है, सी रहेगा हमारा राइट आंसर। वो इतना बेचैन हो गया कि वो कांटों पर लौटने लगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा सही जवाब। कांटों पर लौटने का मतलब बेचैन होना। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न हमारा है, निम्न में से उस विकल्प का चयन करो जो हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। ऑप्शन नंबर ए है पीछे होने का संकेत देना, हरियाली होने का संकेत देना। हरी यहाँ पे लिखा है, हरियाली यहाँ आ गया, सीधे काट दो। ठीक है, पीछे चलने का संकेत देना, आगे बढ़ने का संकेत देना। तो हरी झंडी दिखाने का मतलब होता है कि आगे बढ़ने का संकेत देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। आपको बताना है कि निम्न में से उस विकल्प का चयन करो और जो त्रिशंकु होना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए है अधर में लटकना। ठीक है, संकालू होना, सब जगह रहने वाला, इधर उधर हो। वो है ऑप्शन नंबर ए, अधर में लटकना। सही जवाब क्या हो जाएगा? अधर में लटकना। ठीक है, त्रिशंकु का मतलब समझ रहे हैं? त्रिशंकु का मतलब होता है निराधार लटका हुआ, है ना, निराधार लटका हुआ। ठीक है, निराधार लटका हुआ या फिर बिना आधार के, लटका हुआ, यह होता है त्रिशंकु का मतलब। त्रिशंकु होने का मतलब क्या हो जाएगा? आधार में लटकना, अधर में लटकना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, सांप सूंघ जाना। सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दुखी हो जाना, निश्चेष्ट हो जाना, या फिर एकदम चुप हो जाना, प्रसन्न हो जाना, सांप को सूंघकर चले जाना। सीधे काट दो, प्रसन्न होना नहीं हो सकता, दुखी होना नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर, निश्चेत हो जाना। ठीक है, निश्चेष्ट हो जाना या फिर एकदम चुप हो जाना, कि वो तो अभी बहुत बोल रहा था लेकिन उसके पापा के आ जाने के बाद, अभी तो वो बहुत बोल रहा था लेकिन उसके पापा के आ जाने के बाद उसको सांप सूंघ गया, एकदम वो चुप हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। 42 नंबर प्रश्न है, सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे चलना, पांव सिर के ऊपर रखकर भागना, बहुत तेज कूदना, बहुत तेज भागना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत तेज भागना। ठीक है, वो तो सिर पर पांव रखकर भाग गया। पुलिस के आते ही चोर सिर पर पांव रखकर
भाग गए, मतलब बहुत तेज भाग गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टेढ़ी खीर होना। सभी लोग बताएंगे टेढ़ी खीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। असंभव कार्य करना, टेढ़े होकर खीर खाना, सीधे काट दो, खीर खराब होना, काट दो, कार्य बहुत कठिन होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर, कार्य बहुत कठिन होना। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है श्री गणेश करना। 44 नंबर प्रश्न है श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कार्य आरंभ करना, श्री गणेश की पूजा करना, पालन करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य आरंभ करना। श्री गणेश का करना का मतलब क्या होता है, कार्य आरंभ करना, है ना। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। लोहे से निर्मित चने खाना, सीधे काट दो, बहुत कठिन कार्य करना, अच्छा कार्य करना, सरल कार्य करना। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुत कठिन कार्य करना। ठीक है, बी रहेगा हमारा राइट आंसर। 46 नंबर प्रश्न है, निम्न में से उस विकल्प का चयन करो जो रूह कांपना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। बहुत कांपना, सीधे काट दो, बहुत डरना और बहुत निडर, या फिर बहुत सर्दी लगना। ठीक है, तो रूह कांपने का जो मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है बहुत डर जाना। ठीक है, बहुत डर जाना। उसने सांप को देखा, जैसे ही उसने सांप को देखा उसकी रूह कांप गई, मतलब बहुत तेज वो डर गया। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर, बहुत डरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर प्रश्न, मुंह फूलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अप्रसन्न होना, सूजन आना, मुंह सूजाना, मुंह में हवा भर जाना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रसन्न होना। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। आसान कार्य होना, मुश्किल कार्य होना, बाएं हाथ से खेलना, असंभव। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा, आसान कार्य। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, आसान कार्य। ठीक है, बाएं हाथ का खेल कहते हैं ये काम तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बहुत आसान है ये, है ना, बाएं हाथ का खेल है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आसान कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से उस विकल्प का चयन करो जान हथेली पर रखना मुहावरे का जो सही अर्थ व्यक्त करता हो। जान हथेली पर रखना। ठीक है, जान हथेली पर रखने मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, जीवन को संकट में डालना, जान कीमती होना। ठीक है, सुविधाजनक कार्य करना, जान को हथेली के ऊपर रखना। सीधे काट दो, इन दोनों का ऑप्शन को सीधे काट दो। ठीक है, जीवन को संकट में डालना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जान हथेली पर रखना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है जीवन को संकट में डालना। सही जवाब क्या हो जाएगा, जीवन को संकट में डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, पिंड छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। पीछे पड़ना, पीछा छुड़ाना, पीछे लगना और या फिर पीछा करना। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पीछा छुड़ाना। पिंड छुड़ाने का मतलब क्या होता है, पीछा छुड़ाना। कि कहते हैं कि श्याम अपनी पत्नी से पिंड छुड़ाना चाहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पीछा छुड़ाना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, रोशनी करना, सीधे काट दो ना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना या फिर घी लाना। ये दोनों ऑप्शन सीधा काट दो। तो खुशी मनाना या फिर प्रसन्न होना। अब आपके पास ये दो ऑप्शन बचे हैं, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, खुशी मनाना। रामचंद्र जी के अयोध्या आने पर, कहाँ पर आने पर, अयोध्या आने पर लोगों ने घी के दिए जलाए। कहेंगे घी के दिए जलाए, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत खुशी मनाई उन लोगों ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्न में से उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरना, अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, रो पड़ना, गले लगाना, बदल जाना या फिर मूर्ख बनाना। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गले लगाना। अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गले लगाना, या फिर कहीं कहीं पर आपको मिलेगा गोद में उठाना, कहीं कहीं पर आपको क्या हो मिलेगा, गोद उठाना। ठीक है, तो दोनों हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विकल्प का चयन करो जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। ठीक है, तो मुहावरा क्या है, घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, प्यास बुझाना, सीधे काट दो,
खुशी मनाना, लज्जित होना, बहुत अनुभवी होना। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुत अनुभवी होना। उसके पास इतना अनुभव है, उसके पास इतना नॉलेज है, ऐसा लगता है कि उसने घाट घाट का पानी पिया हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, बहुत अनुभवी होना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका जवाब देने का प्रयास करो, इसका जवाब देने का प्रयास करो। गुड़ गोबर कर देना और कोई बखेड़ा खड़ा कर देना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, अपनी हानि करके मौज उड़ाना। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बना बनाया काम बिगाड़ देना। ठीक है, जैसे श्यामू श्यामू आकर मेरे पूरे काम का गुड़ गोबर कर दिया। श्यामू ने मेरे पूरे काम का गुड़ गोबर कर दिया, मेरा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। तो सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न, हथियार डाल देना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ठीक है, मात्र कल्पना करते रहना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना, हार मान लेना। ठीक है, तो हथियार आ गया, सीधे काट दो। ठीक है, बचे दो ऑप्शन और इसमें से सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर डी, हार मान लेना। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका सही जवाब, हार मान लेना। उसने युद्ध में हथियार डाल दिए। क्या किए? हथियार डाल दिए, मतलब कि उसने युद्ध में हार मान ली। उसने युद्ध में क्या किया? हार मान ली। ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है, शोक करना के लिए मुहावरा चुनो। है ना, ये शोक करना अर्थ है और इसके लिए आपको मुहावरा चुनना है। ठीक है, सिर भारी होना, सिर चढ़ाना, सिर पीटना या फिर सिर पर सवार होना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिर पीटने। मुहावरे का अर्थ जो होता है वो होता है शोक मनाना, है ना, या फिर शोक करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, दांत कटी रोटी का क्या अर्थ है? गहरी दोस्ती होना, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी या फिर पीछे पड़ना। तो सही जवाब इसका है गहरी दोस्ती। सही जवाब क्या हो जाएगा? गहरी दोस्ती। कि राम और श्याम के बीच दांत कटी रोटी जैसी दोस्ती है। ठीक है, राम और श्याम के बीच दांत कटी रोटी जैसी दोस्ती है। तो इसका मतलब क्या है? गहरी दोस्ती होना। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। कलेजे पर पत्थर रखना, कलेजे पर पत्थर रखना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? कलेजे पे पत्थर रखना, सीधे काट दो। दिल बड़ा करना, जी कड़ा करना, भारी पत्थर कलेजे पे रखना, सीधे काट दो इन दोनों को। और दिल बड़ा करना, जी कड़ा करना। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जी कड़ा करना। ठीक है, उसने अपनी विषम परिस्थितियों में भी अपने कलेजे पे पत्थर रखा। उसने अपनी विषम परिस्थितियों में भी स्थितियों में भी अपने कलेजे पे क्या रखा? पत्थर रखा, मतलब कि उसने अपना जी कड़ा रखा। ठीक है, तो 58 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 59, है ना, 59 नंबर क्वेश्चन है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। किसी का भी ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आसान सा प्रश्न है। चुल्लू में पानी भरकर डूब जाना, सीधे काट दो। शर्मिंदा होना, कायर होना, बेशर्म होना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शर्मिंदा होना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना का मतलब होता है शर्मिंदा होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा जा रहा, चादर देखकर पांव फैलाना मुहावरे का सही अर्थ है। चादर देखकर पांव फैलाना मुहावरे का सही अर्थ है। चादर देखकर सो जाना, सीधे काट दो। आय के अनुसार व्यय करना या फिर चादर पर पैर फैलाकर सोना, व्यय अधिक आय कम होना। तो देखो, चादर देखकर पांव फैलाने का जो मतलब होता है वो होता है आय के अनुसार व्यय करना। मतलब कि वो जितना कमाता है उसी के अनुसार खर्च करता है, जितना वो कमाता है उसी के अनुसार क्या करता है? खर्च करता है। तो मतलब क्या है कि वो अपनी चादर देखकर पांव फैलाता है, आय के अनुसार व्यय करना। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 61 नंबर प्रश्न है, घाव पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को दिलासा देना, कष्ट को और बढ़ाना, बीती बातें याद करना,
घाव के ऊपर नमक छिड़कना, सीधे काट दो। सही जवाब इसका हो जाएगा कष्ट को और बढ़ाना, है ना। एक तो वो पहले से ही दुखी था और उस पर आके इन्होंने उसके कष्ट को और बढ़ा दिया, कष्ट को क्या किया और बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि घाव पर नमक छिड़कना। सही जवाब क्या हो जाएगा कष्ट को और बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है क्या? कम विचार करना, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, अधिक शब्दों में अधिक विचार। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। गागर में भाई उसने गागर में सागर भर दी, गागर में क्या किया उसने सागर भर दी, पूरा का पूरा समुद्र भर दिया। इसका मतलब क्या है उसने थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कह दिया, उसने थोड़े शब्दों में क्या किया बहुत अधिक कह दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से उस विकल्प का चयन करो जो ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ढोल पीटना काट दो सीधे, ढोल पीट कर बताना काट दो। देखो ढोल क्या है, यहाँ पर भी ढोल आ गया, इसको भी काट दो। सही एक ही ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी यही सही है, बात को प्रचारित करना। सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बात को प्रचारित करना। जिसमें भी वही शब्द मिल जाए उनको बिना सोचे समझे आंख मूंद के काट दो। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कड़वा घूंट पीना, कड़वा घूंट पीना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। किसी को कड़वा पानी पिलाना काट दो सीधा, चुपचाप अपमान सहना, अपमान करना, या फिर कड़वा पानी पीना इसको भी काट दो। सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर बी, चुपचाप अपमान सहना का मतलब क्या होता है कड़वा पानी पीना। कड़वा पानी पीना मुहावरे का जो राइट आंसर है, जो सही अर्थ है वो है चुपचाप अपमान सहना। छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दुख देना, दली हुई मूंग को छाती पर रखना, सीधे काट दो। छाती से मूंग पीसना काट दो। सुख देना, ठीक है, तो छाती पर मूंग दलने का मतलब होता है दुख देना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तलवार सर पर लटकी रहना, तलवार सर पर लटकी रहना मुहावरे का अर्थ है भयंकर खतरा बने रहना, तलवार साथ लेकर चलना, सिर के ऊपर तलवार लटकना, तलवार से खतरा हटाना। ठीक है, तो ये देखो जिसमें भी तलवार आ गया, इन तीनों में तलवार आना तो इन तीनों को काट दो। ठीक है, अगर इन तीनों में तलवार आया तो तीनों को काट दो, बिना कुछ सोचे समझे, कुछ सोचना विचारना है ही नहीं आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, भयंकर खतरा बने रहना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 67 नंबर प्रश्न है, कुएं का मेढक होना मुहावरे का अर्थ है ज्ञानी होना, सीमित ज्ञान का होना, मूर्ख होना, कुएं के अंदर मेढक होना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सीमित ज्ञान का होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर, सीमित ज्ञान का होना। भाई देखो मान लो ये कुआं है, इसमें कोई मेढक रह रहा है ना, इसमें कोई मेढक रह रहा, तो अब मेढक इसी कुएं के अंदर के माहौल को सिर्फ जान पाएगा। ठीक है, ये बाहर की दुनिया के बारे में नहीं जान पाएगा क्योंकि ये कुएं से निकल नहीं सकता। अगर कुएं से निकल नहीं सकता तो बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, बाहर और भी बहुत सारे कुएं हैं। ठीक है, बाहर और भी बहुत सारे कुएं हैं, उनके बारे में इसको कोई नॉलेज नहीं है, मतलब कि सीमित ज्ञान का होना। ठीक है, चलो 68 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, आग में घी डालकर हवन करना, सीधे काट दो। आग जलाना, सीधे काट दो। ठीक है, बहुत अधिक क्रोध करना, ठीक है, और क्रोध को और भड़काना। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोध को और भड़काना। भाई वो पहले से ही क्रोधित था और उसको और भड़का दिया आपने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने आग में घी डालने का काम किया, आपने आग में घी डालने का काम किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से उस विकल्प का चयन करो जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। निराश होना, हार जाना, दुखी होना, अत्यंत थक जाना। सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अत्यंत थक जाना, अंग अंग ढीला हो जाना। उसने आज सारा दिन इतनी मेहनत करी, आज सारा दिन इतनी मेहनत करी कि उसका अंग अंग ढीला हो गया।
मतलब वो बहुत ज्यादा थक गया, अत्यंत थक जाना। 70 नंबर प्रश्न है, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। प्रसन्न होना, चेहरे पर हवा लगना, सीधे काट दो, निश्चिंत होना, घबरा जाना। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घबरा जाना। ठीक है, घबरा जाना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का मतलब क्या होता है? घबरा जाना। कि उसने जैसे ही शेर को देखा, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। ठीक है, राम ने जैसे ही शेर को देखा, राम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई, मतलब वो बहुत ज्यादा घबरा गया। तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 71 नंबर प्रश्न है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत गुस्सा होना, बहुत प्रसन्न होना, लज्जित होना, बीमार होना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत गुस्सा होना। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक गुस्सा होना। ऑप्शन नंबर ए। जैसे श्यामू गुस्से से लाल पीला हो गया, श्यामू गुस्से से लाल पीला हो गया, पीला हो गया। ठीक। 72 नंबर प्रश्न है, एड़िया रगड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? चलिए सभी लोग बताएंगे भाई, एड़िया रगड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? एड़िया साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना, परेशान करना। ठीक है, तो 72 नंबर का सही प्रश्न आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परिश्रम करना। ठीक है, एड़िया रगड़ना का मतलब क्या होता है? परिश्रम करना। बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, दिनों का फेर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर, दिन काटे न कटना। तो दिन आ गया तो सीधे काट दो इसको। अब देखो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, भाग्य का चक्कर होना। कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि भैया दिनों का फेर है, एक दिन हमारा भी आएगा, है ना? तो भाग्य का क्या होना? चक्कर होना। ये सब भाग्य का खेल है, एक दिन हमारा भी भाग्य चमकेगा, है ना? जब एसएससी जीडी की नौकरी लग जाए भैया तो हमारा भी भाग्य चमक जाए, है ना? अभी दिनों का फेर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, सही राइट, सही जवाब। ठीक है, भाग्य का चक्कर होना। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है 74 नंबर, अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना, या फिर जोखिम मोल लेना। सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर डी, जोखिम मोल लेना। अंगारों पर पैर रखने का क्या मतलब होता है? जोखिम मोल लेना। मोल लेने का मतलब कि जोखिम उठाना या फिर जोखिम लेना। ठीक है, डी रहेगा राइट आंसर। गूलर का फूल होना तो हम आपको बता ही चुके हैं कि दुर्लभ वस्तु होना, है ना? सी रहेगा हमारा राइट आंसर। गूलर का फूल होने का मतलब क्या होता है? दुर्लभ वस्तु होना। सी हमारा राइट आंसर। 76 नंबर प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। जूतियों में दाल बांटना, साफ इनकार करना, बाधा पैदा करना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, उपाय करना। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। 77 नंबर प्रश्न है, पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है पीछे पड़ना, बेकार जीवन बिताना, बहुत श्रम करना, कठिन काम करना। ठीक है, तो पापड़ बेलना का मतलब क्या होता है? बेकार जीवन बिताना, कि वो एकदम पापड़ बेल रहे हैं। श्याम की आज ऐसी हालत है कि वो पापड़ बेल रहा है। ठीक है, राम ने श्याम से कहा कि श्याम की आज ऐसी हालत है कि वो पापड़ बेल रहा है, मतलब क्या है कि बेकार जीवन बिता रहा है। पापड़ बेलना का सही जवाब क्या हो जाएगा? बेकार जीवन बिताना। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चोट लगना, गुस्सा होना, संशय होना, या फिर चिंता करना, या फिर चिंता करना। तो जैसे ही पुलिस ने चोर को देखा, पुलिस ने चोर को देखा, उसका माथा ठनक गया। उसका माथा क्या? चोर को देखा, चोर को देखा तो पुलिस का क्या हुआ? माथा ठनक गया। तो माथा ठनकना का मतलब होता है संशय होना, शक होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा सही जवाब। सी क्या हो जाएगा?
सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, मुहावरे का सही अर्थ पौबारा होना। पौबारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रिय वचन बोलना, हार जाना, खूब लाभ होना, बहुत खुश होना। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भाई आज तो रमेश के पौ 12 हो गए। आज तो रमेश के क्या हो गए? पौ 12 हो गए। ठीक है, क्या हो गए? पौ 12 हो गए। इसका मतलब क्या है कि आज रमेश को बहुत लाभ हो गया। क्या हुआ? बहुत लाभ हो गया। तो बहुत लाभ होने का मतलब क्या होता है? बहुत लाभ होने का मतलब क्या होता है? इसके लिए जो मुहावरा यूज किया जाता है वो होता है पौ 12 होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर, खूब लाभ होना। चलो 80 नंबर प्रश्न है, मुहावरे के सही युग्म का चयन करो। मुहावरे के सही युग्म का चयन करो। देखो इसमें से जो है आपको 4 मुहावरे दिए गए हैं और उनके सामने उनके अर्थ लिखे हुए हैं। ठीक है, उनके सामने उनके अर्थ लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सही है, मतलब कि कौन से मुहावरे का अर्थ उसके सामने सही लिखा हुआ है। चलिए पहला ऑप्शन आपके पास है आंख में चर्बी छाना। इसके सामने जो लिखा हुआ है घमंड से चूर होना। तो इस ये जवाब इसका बिल्कुल सही है। आंख में चर्बी छाने का जो अर्थ होता है, मुहावरे का जो अर्थ है वो है घमंड से चूर होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नीचे लिखा हुआ है आग लगना, तो ये गलत है। आंख दिखाना, आंख दिखाने का मतलब होता है कि क्रोध को प्रकट करना। क्या होता है? क्रोध को प्रकट करना। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आंख दिखाने का मतलब क्रोध प्रकट करना। ठीक है, क्रोध प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 81, चुल्लुओ लहू पीना। चुल्लुओ लहू पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 81 नंबर में ऑप्शन नंबर ए आपके पास है जड़ से खत्म करना, दिया बुझाना, बहुत कष्ट देना, या फिर मौत की तैयारी करना, या फिर मौत की तैयारी करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत कष्ट देना। चुल्लुओ लहू पीने का मतलब क्या होता है? बहुत कष्ट देना। सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 82, क्रोध से लाल होने वाला। क्रोध से लाल होने वाला अर्थ निम्न में से किस पर लागू होता है? अंगूठा दिखाना, कंचन बरसना, आंख खुलना, या फिर आग का बबूला होना। सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर डी, आग का बबूला होने का अर्थ होता है क्रोध से लाल होना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? क्रोध से लाल होना, क्रोध से लाल होना। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 83 नंबर प्रश्न है, उल्टी गंगा बहना। मुहावरे का अर्थ है गंगा उल्टा बहती हुई दूसरी नदी में मिल जाना। सीधे काट दो, गंगा आ गया काट दो। अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल, है ना, कि भैया उनकी तो उल्टी गंगा बह रही है ना, वो सबके उल्टा चल रहे हैं, मतलब कि प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं। अनुकूल का मतलब एक ही दिशा में है ना, उसी दिशा में। प्रतिकूल का मतलब उनके विपरीत। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 84 नंबर प्रश्न है, गीदड़ भभकी। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ बताइए। धोखा देने का प्रयास, जान से मारने की धमकी, झूठी धमकी, अपशब्द कहना। सही जवाब क्या है? झूठी धमकी। भाई ऊपर से तो धमकी दे रहे हैं, है ना, जैसे जैसे मान लो पवन है, अब की बार पवन को लेते हैं, तो पवन क्या कर रहे हैं? पवन रमेश को ऊपर से धमकी दे रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर खुद डरे हैं। अंदर अंदर इनका खुद डर लग रहा है ना। जब इनका खुद डर लग रहा लेकिन धमकी दे रहा नहीं, ऊपर से ये धमकी ऊपर से दे रहा नहीं, इसका मतलब क्या है? गीदड़ भभकी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गीदड़ भभकी। अंदर से तो डर रहे हैं लेकिन ऊपर से ये झूठी धमकी दे रहे हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, झूठी धमकी। चलो 85 नंबर प्रश्न है, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, बहुत परेशान करना, किसी को भड़काना, बुरी तरह पीटना। सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर ए, रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या होता है? रिश्वत देना। चलो अगला प्रश्न हमारा है 86 नंबर, भाड़ झोंकना। मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? समय व्यर्थ खोना, गालियां देना, बहुत श्रम करना, हमला करना। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समय व्यर्थ खोना। ठीक है, समय व्यर्थ खोना।
भाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ, सही अर्थ क्या है? समय व्यर्थ खोना। चलो 87 नंबर प्रश्न है, नाक भौं सिकोड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। नाक भौं सिकोड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। इज्जत बचाना, घमंड करना, घड़ा करना या फिर इशारा करना। सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर सी, घड़ा करना। नाक भौं सिकोड़ना का मतलब क्या होता है? घड़ा करना। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 88 नंबर प्रश्न, निम्न मुहावरे का सही अर्थ बताइए। रंग लाना, परिवर्तन होना, धाक जमाना, प्रभाव उत्पन्न करना, प्रोत्साहित होना या फिर प्रोत्साहित होना। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रभाव उत्पन्न करना। सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रभाव उत्पन्न करना। रंग लाने का मतलब क्या होता है? प्रभाव उत्पन्न करना। ठीक है। 89 नंबर प्रश्न है, दाहिना हाथ होना, धोखा देना, दुश्मन होना, बहुत सहायक होना। तो अभी ये प्रश्न हम करा भी चुके हैं हमको। बहुत सहायक होना, दाहिना हाथ होने का मतलब क्या होता है? बहुत सहायक होना। जैसे राम श्याम का दाहिना हाथ है, राम श्याम का क्या है? श्याम का दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ है। ठीक है। 90 नंबर प्रश्न है, हाथ पैर मारना, छीना झपटी करना, तैराकी करना, लड़ाई करना, प्रयत्न करना। सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर डी, हाथ पैर मारने का मतलब होता है कि प्रयास करना या प्रयत्न करना, प्रयास करना या फिर प्रयत्न करना। ठीक है, प्रयास या प्रयत्न करना। ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। 91 में आपसे पूछा जा रहा है कि आफत सिर पर लेना, आफत सिर पर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, झगड़ा मोल लेना, तंग करना, स्वागत करना, समस्या का सामना करना, समस्या का सामना करना। तो झगड़ा मोल लेना, सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, झगड़ा मोल लेना। आफत सिर पर लेने का मतलब है कि आपने झगड़ा मोल ले लिया, अपने आप आफत सिर पर ले ली। अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? इधर उधर करना, टाल मटोल करना, व्यर्थ श्रम करना, लक्ष्य विहीन प्रयास करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अंधेरे में तीर चलाने का मतलब होता है कि बिना लक्ष्य के प्रयास करना। आपका कोई लक्ष्य नहीं है, बस आप ऐसे ही प्रयास कर रहे हैं, बिना लक्ष्य प्रयास। ठीक है, या फिर लक्ष्य विहीन प्रयास। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपका कोई टारगेट है ही नहीं, आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है? लक्ष्य विहीन प्रयास। चलो आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर प्रश्न है, मीठी छुरी चलाना, आकर्षित करना, विश्वासघात करना, आतंकित करना, लालच देना। मीठी छुरी चलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखो, मीठी छुरी चलाने का मतलब होता है विश्वासघात करना। क्या होता है? विश्वासघात करना। कि ऊपर से तो वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, ऊपर से क्या कर रहा है? ऊपर से आपके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या कर रहा है? आपके साथ विश्वासघात कर रहा है। क्या कर रहा है आपके साथ? विश्वासघात कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है? मीठी छुरी चला रहा है वो। क्या कर रहा है वो? मीठी छुरी चला रहा है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विश्वासघात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 94 का गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? रूठना, मजाक करना, शिकायत करना, प्रसन्न होना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूठना। कि चिंकी जो है, चिंकी चिंकी गाल अपने घर वालों से, चिंकी अपने घर वालों से गाल फुलाकर, अपने घर वालों से गाल फुलाकर एक किनारे बैठ गई, एक किनारे बैठ गई। इसका मतलब क्या है? कि चिंकी अपने घर वालों से गाल फुलाकर एक किनारे बैठ गई, मतलब कि रूठ कर बैठ गई। ठीक है, रूठ कर बैठ गई, गाल फुलाने का मतलब रूठना। 95 नंबर प्रश्न, किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? आपको बताना, यहाँ पर 4 मुहावरे दिए गए हैं और उनके सामने उनके अर्थ लिखे गए हैं, उनके सामने उनके अर्थ लिखे गए हैं
आपको बताना है कि कौन से मुहावरे का अर्थ सुमेलित नहीं है, मतलब कि मुहावरे के सामने उसका गलत अर्थ लिखा हुआ है। ठीक है, कलम ना रुकना, लिखते ही रहना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कलम कसाई, कलम तोड़ने वाला। ठीक है, कलम कसाई, कलम तोड़ने वाला, तो ये बिल्कुल गलत है। कलम दान देना, लिखने की नौकरी देना, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। और कलम ना उठ सकना मतलब कि ना लिख सकना। भाई आज के पेपर में तो श्यामू की कलम ही नहीं उठी। अगर वाक्य प्रयोग करेंगे तो कैसे? भाई आज के पेपर में तो हमने देखा कि श्यामू की पेन ही नहीं उठी, कलम ही नहीं उठी। इसका मतलब क्या है कि श्यामू ने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो ये भी सही। कलम दान देने का मतलब है कि उसने मुझे कलम दान दी, मतलब कि उसने हमें लिखने पढ़ने की नौकरी दी। उसने हमें लिखने पढ़ने लिखाई पढ़ाई वाला काम सौंपा, लिखने पढ़ने वाली नौकरी दी। तो ये भी सही, ये भी सही, ऑप्शन नंबर बी गलत। तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, चलो, ये सुमेलित नहीं है। 96 नंबर प्रश्न है पानी फेर देना। पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ है जवाब देना, संभाल लेना, बुरा भला कहना, बिगाड़ देना। जवाब देना, जवाब न देना, यहाँ पर है जवाब न देना, संभाल लेना, बुरा भला कहना, या फिर बिगाड़ देना। जैसे रमेश यहाँ आकर मेरे पूरे काम में पानी फेर दिया। ठीक, इसका मतलब क्या है? रमेश यहाँ आकर मेरे पूरे काम में पानी फेर दिया, मतलब कि मेरा काम बिगाड़ दिया। क्या मतलब होगा? बिगाड़ दिया। तो पानी फेरने के मुहावरे का जो अर्थ है वो है बिगाड़ देना, काम बिगाड़ देना। चलो, चिराग तले अंधेरा, बेतुकी बातें करना, बुरी राय देना, ज्ञानी की घर में मूर्खता का आचरण, घबराना। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भाई ज्ञानी के घर में उसका कोई एक सदस्य यदि मूर्खतापूर्ण बात करे तो ज्ञानी क्या हो जाएगा? चिराग है, ज्ञानी है चिराग, और इसके तले क्या है? मूर्ख मतलब अंधेरा है। ठीक, मूर्ख मतलब अंधेरा। तो चिराग तले अंधेरा का मतलब क्या होता है? ज्ञानी के घर मूर्खता का आचरण करना। 98 नंबर प्रश्न है फट पड़ना। ठीक है, मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? एकदम गुस्से में हो जाना, बिखर जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, पिघल जाना। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एकदम गुस्से में हो जाना। फट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एकदम गुस्से में हो जाना। कि जैसे ही पुलिस ने चोर को देखा, तुरंत ही वो फट पड़ा। तुरंत ही वो क्या हुआ? फट पड़ा, मतलब एकदम गुस्से में आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर प्रश्न है मुंह पकड़ना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, अपहरण करना, बोलने ना देना, या फिर प्यार जताना। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोलने ना देना। कि वो तो मेरा बार बार मुंह पकड़ रहा है, मुझे बोलने ही नहीं दे रहा। ठीक है, चलो, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हमने 100 प्रश्न पूरे कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों, 100 प्रश्न पूरे हो गए हैं कंप्लीट। यह है लास्ट प्रश्न, और घर की मुर्गी दाल बराबर का आपको अर्थ बताना है कि इस मुहावरे का क्या सही अर्थ हो जाएगा। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? लाभ के स्थान पर हानि, घर की वस्तु को महत्व देना, घर की वस्तु को तुच्छ समझना, अत्यधिक कंजूस। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, घर की वस्तु को तुच्छ समझना। जो हमारे घर में रहता है उसको हम क्या करते हैं? तुच्छ समझते हैं, मतलब कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इसको। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। पूरी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज आपकी हम कंप्लीट कराएंगे।
प्रैक्टिस कराएंगे, धुआंधार प्रैक्टिस होगी और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है। और तो आप लोग धुआंधार प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी जो भी इच्छाएं हैं इस वीडियो को लेकर, इस सीरीज को लेकर, है ना, इस सीरीज को लेकर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, हम उसको और इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे। और बाकी आप लोग मेहनत से जी जान से तैयारी करते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हुए, आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हुए, ये आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।